अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर हम बहुत ही डिटेल से बात करेंगे और इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आज के बाद आपको दोबारा किसी से भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे। अब इससे पहले वाली वीडियो में आपको 12 टेंसेस में बता चुकी हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है? यानी कोई भी बात जो हम मौजूदा वक्त में कर रहे हों, उस जुमले को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इस टेंस का नाम ही इंग्लिश में, उर्दू में इस जुमले को हम फिलहाल कहेंगे और इंग्लिश में इसी टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम पहचान कैसे करेंगे? एक तो ये कि आपकी इंग्लिश बड़ी गुड हो, आप कोई भी जुमला सुनते हैं, जैसे ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखती है, तो आपको पता चल जाए कि वो लिखती है यानी लिखता है यानी वो खत लिख रहा है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है मौजूदा वक़्त के बारे में बात हो रही है, तो वो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का टेंस होगा। मगर अगर आपकी इंग्लिश इतनी गुड नहीं है, आपको वोकैब्युलरी नहीं आती, आपको एक सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, तो दूसरे जो तरीका है वो इसका फ़ॉर्मूला है। फ़ॉर्मूले के तहत आप इसकी जो है वो पहचान कर सकते हैं कि ये प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का टेंस है। अब अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को जानने के बारे में। अब हम मजीद बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर, जिसमें मैं आपको फार्मूला भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिटेल डेफिनेशन और इससे प्रैक्टिस का तरीका भी बताऊंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमेशा के लिए याद रखने के लिए पहले आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, दूसरा उसका फार्मूला आना चाहिए, तीसरी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आपको कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले अब हम इसकी डेफिनेशन को डिटेल से एक दफ़ा अपने माइंड में जो है वो उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस की जो डेफिनेशन है वो द प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस आल्सो नोन एज़ द सिंपल प्रेज़ेंट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेज़ेंट टेंस से भी जाना जाता है। डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन, जनरल ट्रुथ एंड फिक्स अरेंजमेंट। ये बयान करता है किसी की आदतों को, दुनिया के किसी सच को और किसी काम की तैयारी करने को भी का जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही कहा जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस है उसको हम 3 हालतों में तब्दील कर सकते हैं। पहला अफर्मेटिव, यानी एक सिंपल सा जुमला। सेकंड नेगेटिव, इनकारिया जुमला। थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया जुमला। जैसे अफर्मेटिव में है शी राइट्स अ लेटर, वो खत लिखती है। उसी जुमले की जो इनकारी होगी, नफी होगी, नेगेटिव, शी डज नॉट राइट अ लेटर, वो खत नहीं लिखती। और उसी जुमले को हम सवालिया कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव, डज शी राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखती है। तो इस तरह से हम एक टेंस को 3 हालतों में तब्दील करते हैं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अब हम चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। इसका फार्मूला जो है एक सिंपल सेंटेंस जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट होता है वो 8 तरह के होते हैं, आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट या कोई भी नेम। ये क्या होते हैं? ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी सेंटेंस के 3 टाइप्स होते हैं, या तो वो अफर्मेटिव बोलता है, या वो नेगेटिव होता है, या इंटरोगेटिव होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है, अब उसके बारे में हम बात करने लगे हैं। अगर एक सिंपल सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होगा, तो हमारे वर्ब के साथ किसी चीज का भी इजाफा नहीं किया जाएगा। मगर अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नेम होगा, तो उसके वर्ब के साथ एस, ई एस या आई ई एस का इजाफा किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है, एस का इजाफा किसके साथ कर रहा है?
ईएस का इजाफा किसके साथ करना है, आईईएस का इजाफा किसके साथ करना है। जब हमारा वर्ब, अब पहले हम देखते हैं कि हमने ईएस का इजाफा किसके साथ करना है। अगर हमारी वर्ब का जो वर्ड है उसके आखिर में एक्स ओ एस एस एच सी एच आ जाए तो उसके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे वॉच के लास्ट पे आ रहा है सी एच, तो हम इसके साथ ई एस का इजाफा कर देंगे तो ये बन जाएगा वॉचिस। आई ई एस का इजाफा किसके साथ करेंगे, आई ई एस का इजाफा इसके साथ करेंगे अगर वर्ब का जो वर्ड है उसके आखिर में लास्ट में वाई आता है तो उसी वाई को हटाकर उसकी जगह हम आई ई एस का इजाफा कर देंगे। जैसे ट्राई है, जो ट्राई के लास्ट से वाई हटाकर ट्राइज बन जाएगा। अब एस का इजाफा किसके साथ करेंगे, अगर वाई से पहले कोई वॉवल वर्ड्स आ जाता है, वॉवल अल्फाबेट, तो हम किस वाई को नहीं हटाएंगे और उसके आगे एस का इजाफा कर देंगे। जैसे वी पे बिल, वी क्या है, वी के जब हमारे सब्जेक्ट जो है वो आई वी दे यू होगा तो उसके साथ हम कभी भी उसके वर्ग के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, तो ये सिंपली लिखा जाएगा वी पे बिल। और अगर हम करें शी पे बिल तो हम क्या करेंगे, शी पेज बिल। शी पेज बिल क्योंकि शी के वर्ग के आखिर में वर्ग का जो लास्ट अल्फाबेट था वो वाई था और उससे पहले ए वॉवल था, इसलिए हमने उसके आगे क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो क्या बन गया, शी पेज बिल। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ई एस का इजाफा कहाँ करना है, आई एस का इजाफा कहाँ करना है और एस का इजाफा कहाँ करना है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी डू डस नॉट लगा के हमने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे ही डज नॉट राइट्स लेटर, अब राइट्स ही के साथ आया तो हम इसमें एस का इजाफा करेंगे क्योंकि ही शी इट या एनीवन किसी भी नेम के साथ हम एस ई एस या आई ई एस का इजाफा करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला ये है कि हमने डू और डस को पहले ले आना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। डज ही राइट्स लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर राइट्स के जो स्पेलिंग में मिस्टेक आई है, इस शीट में ये दो मिस्टेक हैं, एक ऊपर और एक नेगेटिव सेंटेंस और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब वो सवाल ये उठता है कि डज कहाँ आएगा, डू कहाँ आएगा। तो डज जो है वो हमेशा ही शी इट और किसी भी नेम के साथ आएगा और जो डू है वो आई वी दे यू के साथ आएगा। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इंग्लिश की इससे हमेशा आपको प्रैक्टिस आएगी। डेली के 10 to 20 वर्ड्स 10 to 20 सेंटेंसेस सीखें और उनसे इंग्लिश की प्रैक्टिस करना मत भूलें।